अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है, ये पूरी जो वीडियो है हम इसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारे पास एक ऐसी ट्रेवर्सल टेक्निक होती है जो कि डिसाइड करती है कि किस नोड को पहले विजिट करना है और उस विजिट नोड के विजिट होने के बाद कौन सा नोड आएगा जिसको विजिट करना है, और एक नोड के आगे फर्दर जितने नोड्स हैं, उसके चाइल्ड नोड्स हैं, उन तमाम चाइल्ड नोड में से सबसे प्रॉमिसिंग नोड कौन सा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे जो ईजीएस्ट नोड है रीच करने के लिए वो कौन सा है। तो बेस्ट फर्स्ट टेक्निक हमें यही जो है इसी तरह से वर्किंग करती है। बेस्ट फर्स्ट सर्च इज अ ट्रेवर्सल टेक्निक दैट डिसाइड्स विच नोड इज टू बी विजिटेड नेक्स्ट बाय चेकिंग विच नोड इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग वन। बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक या बीएफएस टेक्निक हमें इन्फॉर्म सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च के अंडर आती है। पिछली वीडियो में इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड के बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने। इन्फॉर्म्ड सर्चेज या इन्फॉर्म टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास ग्राफ या ट्री ब्लाइंड सर्च के थ्रू वर्क नहीं कर रहा होता, उसमें हर एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए कॉस्ट हमें दी गई होती है, मालूम होती है। और ह्यूरिस्टिक सर्च से मुराद यहाँ पर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूरिस्टिक या नॉन ह्यूरिस्टिक को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूरिस्टिक से मुराद ये जिस तरह मैथ में हम करते हैं, किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है या दो को कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अली की एज 20 है, उमर की 21 है, तो दोनों जो है फादर और सन है, दोनों में से किसी एक ही एज आपको फाइंड करने को कह दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट एज ऑफ अली या उमर इज इक्वल टू एक्स। तो ह्यूरिस्टिक सर्च भी हमें इसी तरह की एक टेक्निक हमें देता है जो कि हमें एक डायरेक्शन दे देता है हमारी गोल स्टेट तक जाने के लिए। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है ये ह्यूरिस्टिक और इन्फॉर्म सर्चेज में आती है। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में हम नोड को एक्सपेंड करते हैं और उन एक्सपेंड किए हुए नोड्स में से देखते हैं कि गोल के क्लोजेस्ट नोड कौन सा है, सबसे ज़्यादा करीब नोड कौन सा है जो हमें गोल स्टेट तक या गोल नोड तक ले जाएगा। जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम स्टैक और क्यू यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी क्यू या इसको ओपन और क्लोज्ड लिस्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली लिस्ट या प्रायोरिटी क्यू यूज़ होती है। बीएफएस एल्गोरिथम, इसको हम ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से वर्किंग करता है, नेक्स्ट हम एग्जांपल में भी देखेंगे, इसकी वर्किंग बेसिकली ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस पर हो रही है। तो हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो सी शॉर्टेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें मिलती है, हम उसको पिक करके उस नोड की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली हम ग्रीडीनेस दिखा रहे हैं एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस पर। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है ग्रीडी सर्च भी इसको हम कहते हैं। और दूसरा ये कि ये भी एक इनकम्प्लीट टेक्निक है। गिवन स्टेट स्पेस अगर आपके पास फाइनाइट हो, तब भी ये एक लूप के अंदर फंस के गोल स्टेट तक पहुंचने से आपको रोक सकती है। तो इसके बाद बीएफएस एल्गोरिथम जो है ये ऑप्टिमल नहीं होता। बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपको ये ऑप्टिमल सोल्यूशन ना दे। आगे आते हैं बीएफएस एल्गोरिथम में कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जो हम एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए वर्किंग बीएफएस कंप्लीट करते हैं। इसमें पहला स्टेप हमारे पास ये है कि सबसे पहले प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। ओपन लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग नोड, जिस नोड से आपने स्टार्ट करना है ग्राफ का या ट्री का, वो नोड आपने ओपन लिस्ट में रखना है। स्टेप 2 में आपने करना है, अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी है तो वहीं पे रुक जाएं और टेलर को रिटर्न कर दें। हम चूँकि पहला नोड अगर रख देंगे तो एम्प्टी नहीं रहेगी, अगर नहीं रखा एम्प्टी होगी तो जो है ये प्रोसीजर दोबारा कॉल होगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम नोड एन को ओपन लिस्ट में से रिमूव कर देंगे, विच हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन। एच ऑफ एन यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू के लिए है। ग्राफ के जो हम आगे स्टडी करेंगे, एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, उसमें हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी होंगी। एक नोड के चाइल्ड नोड्स होंगे 2 या 3, हर नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। उनमें से किस नोड की वैल्यू जो है सबसे लोएस्ट होगी, बेस्ड ऑन कि वो नोड हमें लोएस्ट वैल्यू पर गोल तक लेके जा रहा है।
तो वो लोएस्ट वैल्यू वाला जो नोड है हम उसको जो है रिमूव कर देंगे और फिर निकाल के उसे क्लोज लिस्ट में डाल देंगे। उसके बाद हम नोड n को एक्सपेंड करेंगे, यानी उसके जितने भी सक्सेसर्स बनते हैं, जितने भी उसके चाइल्ड नोड्स बनते हैं वो हम लिस्ट में ऐड करेंगे ओपन लिस्ट में। उसके बाद चेक ईच सक्सेसर ऑफ नोड एंड फाइंड वेदर एनी नोड इज अ गोल स्टेट। तमाम चाइल्ड नोड जो आपने सक्सेसर नोड ऐड किए हैं ओपन लिस्ट में, चेक करना है कि उन नोड में से कोई गोल नोड या गोल स्टेट तो नहीं है। अगर गोल नोड हमें मिल जाती है तो रिटर्न सक्सेस, अदरवाइज मूव कर जाएं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हमारे पास क्या है, हम मज़ीद सक्सेसर नोड जो है जनरेट करते हैं, यानी कि मज़ीद चाइल्ड नोड आगे हम देखते हैं, फिर उनकी आगे हम वैल्यूज चेक करते हैं। सारा प्रोसीजर वही ओपन और क्लोज लिस्ट का। और अगर उसमें से हमें कोई मिल जाती है गोल स्टेट तो हम वहीं पे रुक कर उससे जो है पाथ डिफाइन कर लेते हैं, अदरवाइज हम दोबारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये इसके एक एल्गोरिथम है, BFS एल्गोरिथम पिछले स्टेप की बेस पर ही लिखा गया है। लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग इनिशियल स्टेट। प्रायोरिटी क्यू हम एक ले लेते हैं जो ओपन होगी और उसके अंदर इनिशियल स्टेट होगी हमारी। और उसके बाद लूप में अगर हमारे पास ये एक लूप चलती है, अगर ओपन एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो फेलर, और जो पहला ओपन में नोड हमने लिखा है, जो नोड एंटर किया है उसको रिमूव कर दो। अगर वो नोड गोल है या गोल नोड है तो then return the path from initial to node, else generate all successors of node and put the newly generated node into open according to their f value या heuristic value। ये अभी तो सारा थ्योरेटिकल लग रहा है, एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं BFS एल्गोरिथम के। इसमें सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास ये है कि BFS एल्गोरिथम कैन स्विच बिटवीन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च बाय गेनिंग द एडवांटेज ऑफ बोथ एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों के एडवांटेजेस मिक्स होकर आ जाते हैं। हम दोनों एल्गोरिथम्स का फ़ायदा इस बेस्ट फर्स्ट सर्च में उठा सकते हैं। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च की निस्बत BFS बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ये दो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि इट कैन बिहेव एज एन अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में हमारे पास जो जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च है उस तरह बेस्ट फर्स्ट सर्च भी हमें एक अनयूजुअल सा सोल्यूशन दे सकता है, जिसमें वो लूप में फंस सकता है या कोई और सर्कमस्टांस या सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारी कम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में आके इंक्रीज़ हो जाए और हमें हमारा जो सोल्यूशन है वो ना मिले। एक चीज़ याद रखिएगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च हमेशा सोल्यूशन गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन ये दे या ना दे, लेकिन गुड सोल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करेगा बेस्ट फर्स्ट सर्च। दूसरा डिसएडवांटेज है बेस्ट BFS का, DFS की तरह ये लूप में स्टक हो सके जैसा मैंने पहले बताया, और चूंकि ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल नहीं है तो आपके पास नॉन ऑप्टिमल आंसर आने का भी, सोल्यूशन आने का भी चांसेस है। अब आ जाते हैं हम एग्जांपल पे। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ नोड्स हैं। इस ग्राफ में हम A नोड को कह देते हैं जी कि हमारी ये A नोड हमारा स्टार्टिंग स्टेट है और G नोड हमारी गोल स्टेट है। यानी हमने A से G की तरफ मूव करना है, लेकिन A से G के दरमियान में और भी बहुत से नोड्स आ रहे हैं, B C D E F H। इन सब में से जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड होगा हम उसको फॉलो करते हुए हमारी गोल स्टेट तक आएंगे। साथ ही हमारे पास इसमें आप देख रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, जैसे 7, 11, 14, 15। ये सब कॉस्ट वैल्यूज़ है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं है। डोंट मिक्स इट अप विद द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये कॉस्ट वैल्यू है। ये एक नोड से दूसरे नोड तक ले जाने में कॉस्ट हमें कितनी आई है ये हमें बता रहा है। जैसे A से D तक जाने में कॉस्ट हमें 7 आई है, A से C तक जाने में हमें कॉस्ट 14 आई है, इस तरह से। जबकि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दी हुई हैं, जिनको हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेसिकली जिस तरह मैंने बताया था कि हमारी एक स्टेट से गोल स्टेट तक जाने का तक का जो डिस्टेंस है ये उसको जो है मेजर करता है। तो A से लेकर A नोड से G स्टेट तक जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 40, B से गोल स्टेट तक 32, इस तरह सो ऑन। तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिफाइन करेंगे, BFS एल्गोरिथम के ज़रिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके इटरेशंस को यहाँ पे एक्सपेंड किया मैंने। सबसे पहले हम A नोड को हमारी
क्लोज्ड जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड करेंगे। उस ए नोड के जितने चाइल्ड नोड हैं उसको हम ओपन लिस्ट में डालेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर आप देख सकते हैं, मैंने ए के कितने चाइल्ड बन रहे हैं, बी सी और डी, 3 बन रहे हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर यहाँ पर ओपन में लिखा है सी बी और डी। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि सी हमें गोल स्टेट तक ले जाने का की शॉर्टेस्ट वैल्यू, शॉर्टेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रहा है। अगर हम देखें सी नोड, सी से जी तक वैल्यू हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है 25, बी से जी 32 और ए से जी डी से जी 35। तो इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास सी है जो कि 25 ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को फॉलो करते हुए गो स्टेट तक जा रहा है। तो पहले हमने उसी ऑर्डर में वैल्यू सी रखी, उसके बाद जी और बी और डी। अब हम ओपन लिस्ट में से सी को रिमूव करके क्लोज लिस्ट में ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम सी के मजीद चाइल्ड इसमें ऐड करने वाले हैं। सी के कौन मजीद आगे नोड्स हैं, ई और एफ। सी से ई और एफ कनेक्टेड है, लेकिन ए भी कनेक्टेड है। ए चूँकि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं उससे, तो इसमें उसको दोबारा इसमें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो हम स्किप करते हैं। तो सी से आगे मजीद 2 नोड्स हैं हमारे पास, ई और एफ, और वो भी मैंने इसी तरह से एफ जी तक शॉर्टेस्ट वैल्यू दे रहा था मुझे, डेट इज़ 17। तो उसको मैंने पहले लिख लिया और ई को मैंने बाद में लिखा। इसी तरह से अब मुझे एफ़ के चाइल्ड तक जाना है, क्योंकि एफ़ शॉर्टेस्ट वैल्यू दे रहा था। मैंने एफ़ को निकाल के क्लोज लिस्ट में डाल दिया और एफ़ के चाइल्ड से जी को मैंने ओपन लिस्ट में डाल दिया। अब आगे हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एफ़ का एक ही चाइल्ड था, इसमें ह्यूरिस्टिक की कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, और जी से जी वैसे भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि एक जगह से उसी जगह पर रहना कोई वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो ज़ीरो के ही बराबर होता है। तो इसमें से जी हम निकाल देंगे। जी चूँकि हमारी गोल स्टेट मिल गई है हमें, एल्गोरिथम के मुताबिक हमने गोल स्टेट इसमें से फाइंड कर ली है, तो जी को हम क्लोज लिस्ट में डाल देते हैं। अब हमारे पास जो पाथ बन गया वो है ए सी एफ और जी। ए सी एफ और जी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है। ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू लाइंस से इसको हाईलाइट किया है, इस पाथ को, ए सी एफ और जी। अब अगर हम इसकी कॉस्ट वैल्यूज निकालें, यानी ए सी एफ और जी तक के जाने की कॉस्ट वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट ये 44 बनती है, जबकि कोई और पाथ ए बी ई एच और जी अगर हम ले लें तो ये हमारे पास 41 बनती है। तो कॉस्ट वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए हम कॉस्ट वैल्यू की बेस पर जो है गोल स्टेट तक नहीं पहुंचते, हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को लेकर गोल स्टेट तक जाते हैं। इसी तरह से ये एग्जांपल है, पीछे एक ग्राफ लिया गया था, यहाँ पर एक ट्री लिया गया है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी गई हैं, और उसी तरह से इनकी आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म की गई है, और एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड किया गया है स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए। इस ट्री में याद रखिएगा एस हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और जी हमारी गोल स्टेट है। BFS एल्गोरिथम का एनालिसिस हम करें तो वर्स्ट केस में बेस्ट फर्स्ट सर्च हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी देता है बिग O n log n, जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, और वर्स्ट केस ये है कि हमें गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए तमाम नोड्स विजिट करने पड़े। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें, बेशक जिस तरह आप एक अननोन सिटी में जाते हैं पहली दफ़ा, और आपको किसी जगह पे एड्रेस पे पहुंचना है, आपको एड्रेस भी नहीं मालूम, तो एक दो तरीके हैं, या तो आप किसी को पूछते पूछते अपने स्टेट तक पहुंच जाएं, गोल स्टेट तक, या आप किसी एक से पूछ लें और उसी पर यकीन करके फॉलो कर लें, और उस एक का बताया हुआ रास्ता गलत भी हो सकता है। अगर उसने गलत बता दिया तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसी तरह से ही जो है यहाँ पर भी हम ऐसे ही टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी भी बिग O बी रेज़ टू पावर m में मेजर करते हैं, बी रेज़ टू पावर डी भी इसे हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बी ब्रांचिंग फैक्टर है, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ चाइल्ड्स, और m हमारे पास, m या d हमारे पास क्या होगी, डेप्थ होगी। तो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।